इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि a car of mass m starts from rest and accelerates so that the instantaneous power delivered to the car has a constant magnitude p naught. जो इंस्टेंटेनियस पावर कार को डिलीवर हो रही है वो कांस्टेंट है, कितनी है, p नॉट. द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द कार इज प्रोपोर्शनल टू, तो पूछा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द कार किसके प्रोपोर्शनल होगी. अब यहां पर पावर का कॉन्सेप्ट यूज होगा. कैसे यूज करेंगे, हमको फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन. तो कुछ इस तरह से यूज करना पड़ेगा. देखो पावर जो इंस्टेंटेनियस पावर पी नॉट है, क्या मैं उसको एफ इंटू वी लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल. पावर पी नॉट जो है वो कांस्टेंट है, एफ जो है फोर्स है और वी जो है वो वेलोसिटी है. अगर मैं फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दूं तो यहां पर फिर मैं एक्सेलरेशन को डीवी बाई डी टी लिख सकता हूं. तो पी नॉट कितना हो जाएगा, एम इंटू डी वी बाई डी टी टाइम्स वी. ठीक है, अब बस इतना कर दिया तो सॉर्टेड है. फिर तो सब चीजें dt को उधर ले जाएंगे, m को नीचे ले जाएंगे, तो p नॉट बाय m इंटू डी टी बराबर हो जाएगा v इंटू डी वी. और अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो क्या होगा, देखो इनिशियली कार रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, तो एट टाइम t इक्वल्स टू 0, यहां पर क्योंकि हम टाइम के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं इसीलिए टाइम की लिमिट आएंगी, और इधर वेलोसिटी के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वेलोसिटी की लिमिट्स आएंगी. तो इनिशियली टाइम t इक्वल्स टू 0 पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसीलिए इसकी वेलोसिटी 0 है. किसी भी टाइम t के बाद मान लेते हैं वेलोसिटी v हो गई. p नॉट बाय m कांस्टेंट है, क्योंकि p नॉट क्वेश्चन में ही दिया है कांस्टेंट है, और मास तो कांस्टेंट होता ही है, तो p नॉट बाय m को बाहर निकालेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ dt हो जाएगा t बराबर v का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2, और v स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 2p नॉट t बाय m. अगर हम दोनों तरफ रूट लें तो v विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2p नॉट t बाय m. तो v जो है इट विल बी प्रोपोर्शनल टू रूट t, और यू कैन से v इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर -1 बाय 2. तो आंसर इज ऑप्शन सी, ये होगा करेक्ट आंसर. ओ सॉरी, t की पावर 1 बाय 2. तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ना, रूट t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पावर